मुझे एक फ़ोन आ गया, कहने लगे कि वो हमने ना यतीम बच्चियों को कुछ सिलाई मशीनें वगैरह ना बांटनी है, तो आप थोड़ा दस्ते शफ़क़त रखें, तशरीफ़ ले आएँ, जो अब आपका थोड़ा सा ज़हन बनाएं कि ज़रा ताउन शाउन किया करें। मैंने कहा चलो ये अच्छी बात है, जाना चाहिए। प्रोग्राम ये बना कि जी मैं पूरे 12 बजे वहाँ पहुँचूँगा, 15-20 मिनट का बयान होगा, बच्चियों में मशीनें तकसीम करेंगे, कर देंगे। मैं पहुँच नहीं सका, फ़ोन पे रब्ता था। मैंने उनको कहा यार इस तरह करो, आप पहले मशीनें तकसीम कर लो, बाद में बयान कर लेंगे, मैं पहुँच जाऊँगा। अब हज़रत वो प्रोग्राम शुरू हो गए, मैरिज हॉल में प्रोग्राम था, बहुत मेरे खच्चा खच मैरिज हॉल बना था। मैं आया, मैंने कहा यार इतने लोगों में अगर गुजरूंगा ये तो मोहब्बत में मेरे कपड़े फाड़ देंगे, कैसे गुजरूंगा। मैंने साथ वाले संगी को अपनी पग पकड़ाई, अपने ऊपर मैंने चादर ओढ़ी, मैंने कहा गुजरते आओ बीच में, बातें शातें लोग करते रहे हो, तुम हो कि मैं चुप करके लग गया। मैं हजरत को तकरीबन अभी दरमियान में था, तो एक बच्ची का नाम बोला गया, मैं फुला बिनते फुला आके अपनी मशीन ले ली। मजमा बहुत बड़ा था, वो बच्ची स्टेज पे अपनी मशीन वसूल करने के लिए आई, तो मैं क्योंकि दरमियान में था, तो वो बच्ची जब स्टेज पे आई ना, तो दो लड़के उसको देख के ना बोले, एक कहता ओए यतीम है, कहता प्यो ही कोई नहीं। रोज कॉलेज जाते हुए मेरा दिल करता मैं इसको छेड़ूं, लेकिन सिर्फ इस डर से नहीं छेड़ता था कि कहीं इसका अबू ना आ जाए। चल आज ये टेंशन तो खत्म हुई ना, क्या हम ये नहीं कर रहे? बताओ। मैं वहाँ, मैंने कहा क्या जुल्म हो गया, जिसको नहीं पता था हमने उसको भी बता दिया कि जब गुजरे तेरा जो दिल करे कर लेना, इसके सर पे कौन सा बाप है। दिन है हमारे पास अंदाज वाले दिन है, वो दिन कौम मना रही है, बल्कि लड़ भी रही है आप, लेकिन अंदाज अच्छा। फिर शायद आपको गुस्सा लगे तो मौलवी साहब को क्यों आगे साढ़े एग्जाम लाने। मैं अपनी इकबाल रो के कहता थे तो आप वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या। अच्छा चलें, आपको शायद गुस्सा लग रहा हो मेरी बात, मैं एक और सवाल आपसे कर लेता। 10 मुहर्रम गुजर गई, पिछली भी गुजर गई, उससे पिछली भी गुजर गई, उससे पिछली भी गुजर गई, ये भी गुजर गई, कोई हमने आपस में अहद नहीं किया, कोई हमने बस सारे फैसला बदल हुआ। ठीक है, अब आप मेरी सुनेंगे नहीं, बस होता है ना कोई 10 मुहर्रम को कोई हमने लाया अमल बनाया। इस वक्त कितने यजीद हैं, क्या करना है उन यजीदों को? कुछ भी नहीं, कोई लाया अमल नहीं बनाया। तुसी पानी वंड लिया, मैं चौल वंड ले, इन्हें खीर वंड ली, उन्हें नान हलवा वंड लिया, उन्हें मीट वंड लिया। अल्लाह अल्लाह का कहता है। अल्लाह इकबाल तब रो के कहता है, तब इकबाल रो के कहता है, आज काफिला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं। लीमा है, चोल है, सबील भी है, लेकिन काफिला हिजाज में एक हुसैन घर से है ताबदार अभी घेसुए दजला। चले मैं आपसे कोई औखी बात नहीं, सोती बात, उलमा किसी तादाद सबक में सुना रहा हूँ, किसी को सबक पसंद आएगा, किसी को नहीं भी आएगा। तो ये मौजू केड़ा ही तो बोलता कि ये तो डॉक्टर को पता होता है मैंने दवाई कौन सी दे दी। ठीक है, वो 10 मुहर्रम सब तकरीबन उलमा ने इसको बयान किया जी कि जब इमाम अली मुकाम की शहादत हो गई तो सर मुबारक को नेज़े पे चढ़ाया। बेतहाशा सबसे मजबूत रिवायत सैयदना ज़ैद बिन अरकम की, क्योंकि सियाबी रसूल है, बाकी सारे सियाबी है। फरमाते मैंने खुद देखा, मैंने सुना, यजीदियों ने इमाम अली मुकाम का सर मुबारक नेज़े पे चढ़ा रखा था। मैं अपनी बाला खाने पे था, कहते जब सर मुबारक पास से गुजरा मैंने इमाम हुसैन के सर मुबारक की ज़ियारत की। साथ मैंने क्या सुना कि आप 15वां पारा सूरत कहफ की आयत की तिलावत फरमा रहे थे। इमाम अली मुकाम सर मुबारक नेज़े पे कुरान पढ़ा। उलमा से बरकतें लेनी है, सवाल आपसे और खुद से। अगर पढ़ा है फिर भी खामोश रहना, नहीं पढ़ा फिर भी खामोश रहना, जवाब नहीं देना। बस इतना बता दो, मैंने 364 दिनों की छुट्टी दी आपको। अल्लाह मैं छुट्टी दे रहा हूँ, वो तो छुट्टी कोई नहीं लग रही है। वो फरमाते उतनी देर तक कोई बंदा अपनी जगह से हिल नहीं सकेगा जितनी देर तक 4 सवालों का जवाब दे। हमने तो स्टेजों का हुलिया ही बिगाड़ दिया। हमारे स्टेजों पे तो आजकल जन्नत बट रही है, हमारे स्टेजों पे आजकल जन्नत बट रही है। सुभान अल्लाह दा जन्नत एंड कीतियां जन्नत, एंड कीतियां जन्नत। अल्लाह बुखारी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं वालम, और जान लो अन्नल जन्नत, बेशक जन्नत तलवारों के साए के नीचे है। लेकिन आजकल हमारी स्टेजों का ये हाल है कि सुभान अल्लाह पे भी दे दिया जाता है,
बेड़ा गर्क हो गया। वो और आजकल मेरी उम्मत का बस ये मिजाज बन चुका है, जब मैंने उससे पहुंचना है, फरिश्ते ने BMW लेके खड़े होना है, पहले उसने मुझे बुके देना है, फिर उसने मेरे गले में हाथ डालना है, फिर उसने अगली सीट का दरवाजा खोलना, मुझे बिठा के कहना ना हिसाब ना किताब, ना सूरज सवा ने देते, ना जमीन ताबे दी, ना पुल सिरात, चल सीधे जगह बेड़ा। इमाम हसन बसरी कभी उलमा से बैठ के सुनना, इमाम हसन बसरी थे डायरेक्ट हजरत मौला मुश्किल कुशा के मुरीद सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मुबारक गोद में बैठने का शर्फ मिला, नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक प्याले से पानी पिया, सिर्फ सहाबा को नहीं बदरी सहाबा को देखा। वे कवाल लिखा आपका दोस्त आपसे मिलने आ रहा है, तो क्या देखता है कि हजरत का सीन गीला है, बारिश हुई कोई नहीं थी, ओस वहां पड़ती कोई नहीं थी, इतना पानी था नहीं कि सीन गीला कर दिया जाए। वो हैरान हो के आपके गुलाम से पूछता है इमाम साहब का वेड़ा क्यों गिला हो गया? वो कहते हैं आज सुबह मैंने जब तंदूर में आग जलाई ना रोटियां लगाने के लिए, और जब आग के शोले बुलंद हुए तो इत्तेफाकन इमाम साहब तशरीफ ले गए, तो तंदूर की भड़कती हुई आग को देख के जहन्नम याद आ गई, और जहन्नम को याद करके इतना रोए आपके आंसुओं से आपका सीन गीला हो गया। उम्मत को बड़ा सोना काम मिल गया, बैठ के लगे हुए सारा तेरियां बकरियां नू पावांगी मैं चारा, ते लीमा मैनू नाल रख ले, सोखा काम मिल गया ना उम्मत को। अल्लाह हजरत जो हजरत सैयदा हलीमा की ड्यूटी लगी थी वो पूरी करके तशरीफ ले गई, महबूब की खिदमत कर ली, जो ड्यूटी लगी थी। अल्लाह की कसम है अगर हजरत हलीमा होती तो हमें जरूर पूछती, और झूठे 5 नमाजें तुझसे जाके ऐसी वाली मस्जिद में पढ़ी नहीं जाती, आ गया गर्म की गर्मी में मेरी बकरियां चरा रहा। किसको धोखा दे रहे हो? ये धोखा तुम खुद को दे रहे हो, ना कोई अल्लाह को धोखा दे सकता है, ना कोई अल्लाह के रसूल को धोखा दे सकता है। ये धोखा तुम खुद को दे रहे हो। नहीं, सिर्फ हजरत हलीमा है नहीं, होती तो पूछती, और बुढ़ी का डरना दाढ़ी के तेरे को रखी नहीं जाती, आ गया मेरी बकरियां चरा रहा। किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को दे रहे हो। कोई धोखा नहीं दे सकता, सिर्फ वो अपनी ड्यूटी करके तशरीफ ले गई। होती तो पूछती जरूर एक बार, एसी वाली मस्जिद, कालीन वाली मस्जिद, ठंडा पानी, वहां जाके 5 नमाजें तुझसे पढ़ी नहीं जाती, आ गया यार अपने मेरी बकरी चराने, सोखा काम लगा है। और कसूर हमारा भी है, हम भी स्टेज पे चुप करके बैठे रहते हैं, उसको पूछते नहीं है भाई ये क्या क्या ख्वाब दिखा रहा है, और भाई को खुदा का नाम ले, अब को जुल्फकार की बात, अब हजरत बिलाल हबशी के नेज़े की बात कर, अब इन नौजवानों को हजरत सैयदुना अमीर हमजा की वो 2 तलवारें जिनसे वो लड़ा करते थे उसकी बात सुना, अब इनको जनाब सैयदुना साद बिन नबी वकास के तीर कमान की बात सुना। वक्त की बात होती है यार, क्या करें। बस मैं इतने क्या क्या आगे गुजर, क्योंकि कमजोर आदमी, उतना बोल लूंगा जितनी ताकत है, क्योंकि बुल्ले शाह जान छड़ा गया तो मैं भी चलाता दवा, वो कह के जान छड़ा के सच आखां ते भांबड़ बोल, जितनी अल्लाह ने ताकत दी है उतना बोल। बस मैं इतना कह के आगे गुजर जाऊंगा। दिल के खोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से, असी रल मिल के साड़े, असी रल मिल के साड़े सरे मुबारक ने नेज़े पे कुरान। ठीक है जी, सबको पता है। अब सवाल सिर्फ आपसे और खुद से इतना है कि उन्होंने तो नेज़े पे पढ़ा, हमने किधर पढ़ा? मैंने कहा जी मैंने 364 दिनों की छुट्टी दे दी, नहीं दी, सिर्फ 10 मुहर्रम उस दिन भी पढ़ा। और साहब दुख इस बात पे है, इस उम्मत को हुसैन की प्यास तो याद है, हुसैन का कुरान नहीं याद। दुख इस बात है, इस उम्मत को हुसैन की प्यास तो याद रहती है, इस उम्मत को वो कुरान नहीं याद रहा जो हुसैन ने नेज़े पे चढ़कर पढ़ा। अल्लाह प्यास के हवाले से भी उलमा बैठे हैं, अगर कोई गलत बात हो तो आप मेरी इस्लाह फरमा सकते हैं। प्यास कितों आ गई, जिन्हों गुड़ती लुआबेदा ने मुस्तफा दी मिली हुई है।
अगर वो करबला बेचने आया हो तो फिर बड़ी स्टोरी है, जितनी मर्जी सुना लो। लेकिन अगर हक और सच बयान करना हो तो जिनको गुड़ती जुबान मुस्तफा से मिली हो। और याद रखना पुत्र, अगर इतनी प्यास मेरे इमाम को लगी होती या मेरे इमाम को इतना ही पानी से प्यार होता, मैं कहता हूं इब्ने ज़ियाद शिमर को तो छोड़ो, उस वक्त रूए जमीन पर जितने काफिर थे सारे इकट्ठे हो जाते, मेरे इमाम की मर्जी होती कोई कतरा बंद नहीं कर सकता था। फुरात तो मिन्नतें करती रही, हुजूर आर्डर, बोसा लेना चाहती हूं कदम मुबारक का। फरमाया नहीं, जियो मेरे दुख विच राधी मैं सुख नूं चुर ले पा। लेकिन दुख की बात है, उम्मत को प्यास याद है, उम्मत को हुसैन का कुरान नहीं याद। कोई अगर याद होता तो फिर 10 मुहर्रम को कुरान भी तो खुलता था। यार आज वो दिन है जब मेरे इमाम ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, मैं भी आज खोल दूंगा कुरान। प्यास याद है सबको, कुरान किसी को नहीं याद। प्यास याद है सबको, सजदा किसी को भी नहीं याद। सजदा 10 मुहर्रम को भी सजदे का दाता है, फजर को नहीं पढ़ेगा। उस दिन मैंने जोर दिया, उलमा बैठे हैं, कोई एक बंदा उठ के दस दो, उससे ज्यादा भी कोई सख्त दिन आए होंगे, उधर 72 उधर हजारों की तादाद में, किसी एक की भी नमाज रही उन्होंने मैदान करबला से नहीं छड़ी, तो फैसलाबाद रह के नहीं पढ़ा। क्या 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 कर क्या रहा है, क्या कर क्या रहा है। ये जितने नौजवान बैठे, बेटा मैं आपको सबील से नहीं रोकूं, ये जो कैमरा में लगा ना, ये बहुत बड़ा फितना है। इधर से मर्जी क्लिप काट के जो मर्जी फितना डाल दो। हमारी कौम भी इतनी बादशाह, बल्कि कौम को छोड़ो, जो मेंबरों पे बैठने वाले हैं वो भी आपको फोन करके नहीं पूछेंगे एमएस भाई साहब क्लिप आया ताड़ा ते है की गल है, असल में शुरू गालियां। बहुत डर लगता है इससे, बहुत खतरनाक तरीके, कई बार आगे से फितने ढाए हैं। मैं कुछ सबील की मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन बेटा इतनी बात याद रखना, कल इमाम साहब ने पूछना जरूर है आपसे, कोई सबील ते तू लाई, लेकिन तेनों नहीं पता नमाज मेरे नाना जान दी अखां दी ठंडक है, तो मेरे नाना दी अखां नहीं ठंडक की पास रख अपनी से। याद रखना बेटा, कुर्बानी दीन के लिए, सबील के लिए, सबील लगाओ, लेकिन 5 नमाज और साथ है कुरान। आप खोलेंगे नहीं कुरान से? खोलो खोलो खोलो। चलिए दूसरा सवाल फिर करते हैं, अपने मौजू की तरफ थोड़ा आके फिर माम से ज्यादा चाहूंगा। ये सवाल है कि मैं 2 ही चले शेर पढ़ देता हूँ। पहला मियां मोहम्मद साहब आप फरमाते हैं, सीखा उत्ते मक्खन पकाना डाडा औखा काम, बच्चे दे के दीन बचाना सखी हुसैन दा काम। ठीक, इससे पता चला कि कुर्बानी दीन के लिए हुई थी, आपको पता है ना? माशाअल्लाह। फिर दूसरा जी, कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, फिर इस्लाम आ गए, फिर दीन। इसका मतलब है जो कुछ भी हुआ, जितनी भी कुर्बानियां हुई, मकसद इस्लाम था, मकसद इस्लाम। मैं फिर आपसे सवाल करने लगा और आपने जरा मुझे होश में जवाब देना, एवं नहीं इंजन कर देना, जरा होश में जवाब देना। वो इस्लाम, वो दीन जिसके लिए 72 कुर्बानियां दी गई, भाई फैसलाबाद वालों सच बताना, आपने कभी उसको कहीं देखा है? किसी बाजार में देखा, घंटाघर देखा, किसी पार्क में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, किसी शादी पे, किसी मोहल्ले में, गली में? फिर सवाल मेरा ये है, सबील भी है, खीर भी है, हलीम भी है, दलीम कह लें, हलीम कह लें, जो कहना, बिरयानी भी है, नाना भी है, दीन की तरह। इसके लिए कुर्बानी हम लोग हमारे चेहरों पे नहीं, हमारे सर पे, कॉलेज में नहीं है, यूनिवर्सिटियों में नहीं है, शादी में नहीं है। ब्रदर साहब, सबसे बड़ा जो इस वक्त जुल्म हो रहा है हमारी शादी में, सबसे बड़ा पता क्या करते हैं? शादी शुरू करने से लेकर दुल्हन रुखसत करने तक इसी को कुरान नहीं आता।
किसी को कुरान नहीं। हम तेल पे खुसरे नहीं बुलाते, हम मेहंदी पे ढोल वाले नहीं बुलाते, हम मेहंदी पर कंजरियां नहीं बुलाते नाचने के लिए। शादी शुरू होने से लेकर दुल्हन रुखसत करने तक किसी को कुरान नहीं याद, बिल्कुल भी नहीं। हर एंटी कुरान का काम करेंगे हजरत। फौजी बैंड बजेगा, दूल्हे के आगे उसके दोस्त बेशर्मों की तरह आधा घंटा नाचेंगे, जवान बच्चियां बारात पे फूल फेंकेंगी, अंदर डीजे बजेगा, मर्दों में औरतों में कोई पर्दा नहीं होगा, देवर भाभी के घुटने पे बैठेगा, धज्जियां उड़ाई जाएंगी कुरान की, तमस्कुर होगा इस्लाम के साथ। और पता है एंड पे फिर ये कौम क्या करती है, जब दुल्हन रुखसत करने लगेंगे तो कुरान निकाल लेंगे। जब दुल्हन रुखसत करने लगेंगे तो इस कौम को कुरान याद आ जाएगा। तेल पे नहीं आया, मेहंदी पे नहीं आया, बारात पे नहीं आया, मैरिज हॉल में नहीं आया, देवर को भाभी के घुटने पे बिठाते हुए याद नहीं आया। जब दुल्हन रुखसत करेंगे तो कौम को कुरान याद आ जाएगा। उस वक्त कुरान भी अल्लाह की बारगाह में क्या कहता होगा हमारे लिए, रब्बे करीम कैसे लोग हैं ये, तेल पे नहीं याद आया, खुसरे बुलाए, कंजरियां बुलाई, नाच हुआ, शराब पी गई, बारात पे हर वाहियात इन्होंने की, औरत मर्दों का इख्तलाफ था, डीजे बजे, गंदे गाने चले, दुल्हन रुखसत करने लगे तो मैं याद आ गया। ये जी ए सलाते यानी टपो ना, ये महंगाई पे इतना रोला ना डालो, सारे इसका जवाब खुद से मांगो, तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा। उलमा बैठे हैं, वो तो कुरान में कह रहा है मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, और मैं तानू अज़ाब दे के की लेना है। वो तो कह रहा है या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक। कभी सलाब की वजह खुद से पूछ, तुझे जवाब मिलेगा। पूछ खुद से, तेल के महंगा होने की वजह खुद से पूछ, महंगाई की वजह खुद से पूछ, तुझे जवाब मिलेगा। क्योंकि वो कह रहे हैं मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। भाई पीछे भी क्या क्या है, ये असल में ना हमने किसी को नहीं बख्शा, ही बेचे ही नहीं सारे। मियां मोहम्मद बख्श साहब भी बेचे हैं, हमने टका के बेचे, छोड़ा हमने किसी को नहीं, चस्के ले लिए। अल्लाह की कसम है मियां साहब, देख शेर जो होता मारो तड़ी उम्र मुक जाएगी, डेढ़ डूंगे शेर ने वापस नहीं आ सकोगे। आरिफ का कलाम है। मियां साहब क्या कहते हैं, फरमाते हैं एक गुनाह जो मेरा माँ प्यो वेखे देवे देश निकाला, एक गुनाह जो मेरा माँ प्यो वेखे देवे देश। जरा आपने गौर करना, क्या कहते हैं, लख कितने जी, लख गुनाह पे मेरा मौला वेखे पर्दे पावन। अब आपने जरा लख पे गौर करना है। मियां साहब ने कितने कहा जी, मतलब लख तक पर्दे पै जाते, तो काम खराब होना, फिर मतलब लख तो उत्ते जाना, फिर ही काम खराब। और असी लख तो उत्ते गए, क्योंकि मियां साहब ने कह दिया लख गुनाह पे मेरा, मतलब लख तक पर्दे ने सी, लख तो भी उत्ते गए, उत्ते फिर काम खराब हो गया। वो तो कह रहे मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम। ये हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना मुबारक, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा। इस्लाम में चोर की सजा है हथ कट दे। फैसलाबाद को फिर ना कुछ 150-200 टुंडे ते सारे पूछी गई की होया, तो दसे मैं चोरी की थी, हवे ना केड़ा चोरी करता है। लेकिन इधर हालात ये हैं कि चोर चोरी करने जाने से पहले अपने रिहा होने का एहतमाम करके जाता है। इधर ये हालात, जुम्मे के बाद करें ना जानियों को संसार, एक घंटा घर मैं देखता हूँ ना जिना बंद होता कि नहीं होता। यहाँ घंटा घर में उतरे ना जुम्मे के बाद कत्ल करने वालों की गर्दन, मैं देखता हूँ ना हालात ठीक होते हैं कि नहीं, क्योंकि कुछ भी नहीं। लेकिन इंशाल्लाह मायूस नहीं है, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन। बस आपको थोड़ा सा जरा होश में, स्पेशल जी मेरी यूथ, मैं मुहाते भी ताड़ा जिन्ने जवान बैठे, तुसी मेरा कल, मैं ताड़ा खराब आज जा, मैंने उम्मीद है तुसी मेरा अच्छा कल। आपको थोड़ा होश, मसलन
आप हर काम फेसबुक पे कर रहे हो। फेसबुक पे आपने कश्मीर छुड़ा लिया हुआ, फेसबुक पे माशाल्लाह पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, सारा कुछ ही फेसबुक पे आप कर रहे हैं। मसलन ये सैलाब आया, सारी कौम फेसबुक पे बनी हुई जी, किथे ने हुक्मरान, किथे ने हुक्मरान। ठीक है, ये फेसबुक ते पुछदे हो, इलेक्शन आन लगे ने जो वोट मंगण आने पुछी होना कि जी हजरत जी तू बलोचिस्तान डूबन डे किथे से। जब सवार डूब रहा था, बहरीन डूब रहा था, मदाइन डूब रहा था, हजरत साहब जब तौनसा डूबा, जब राजनपुर डूबा, जब हैदराबाद डूबा, उदू पुत्र तुसी एक ने भी नहीं पूछना। किसी ने शामी कबाब ते वोट देना है, किसी ने बिरयानी के डब्बे ते वोट देना है, किसी ने चाह के कप ते वोट देना है, किसी ने बिस्कुट। ऐसा ही होना आजकल फेसबुक पे सारे ही रोमन जी किधर है हुक्मरान, वोट लेना आना किसी ने नहीं पूछना, वोट दे। लेकिन याद रखना पुत्र, जब वो दुनिया पे छा गए, पता क्यों छा गए? क्योंकि वो हजरत उमर से भी पूछ लिया करते थे, इसलिए छा गए। उन्होंने मिस्र की धज्जियां उड़ा दी, उन्होंने ईरान का पाछा पलट दिया। क्यों? क्योंकि वो हजरत उमर को भी पूछ लिया करते थे, हजरत ये वही सूट है, ये वही कपड़ा है जड़ा मैनू भी मिलया, तानू भी मिलया। मेरा कद छोटा, आपका कद दराज, मेरा बड़ी मुश्किल से बना, हजरत आपका कैसे बन गया? और वो सिर्फ उमर नहीं थे, पूछने वालों को पता था ये मुरादे रसूल भी हैं, पूछने वाले को पता था ये वही उमर है, जब चले तो शैतान रास्ता बदल जाए। पूछने वाले को पता था ये वही उमर है जिनकी नेकियां तारों से भी ज्यादा, लेकिन वो फिर भी पूछ लिया करते थे। वो इसलिए दुनिया पे छा गए भैया। असी सिर्फ नारे मारने वाली कौम, हम सिर्फ फेसबुक के हीरो हैं सारे के सारे। इलेक्शन आने लगे, अल्लाह मैं तो सिर्फ इस सीट का हक अदा कर रहा हूं, मेरी तो मेरे मुझसे तो सारे बड़ी मोहब्बत करते हैं, भावे को नून लीग दा है, भावे को पीटीआई दा है, मैं तो सीट का हक अदा कर रहा हूं, किसी में नहीं पूछना है। हजरत सिद्धू बलोचिस्तान डुबया कितने जनाब, तुसी ते तुर्की सो जनाब, तुसी ते कनाडा सो, एक ने भी नहीं पूछना। तुसी फेसबुक ते कर सकते हो सारा कुछ, बाकी अभी इस कौम में इतनी हिम्मत नहीं है। जिस दिन आएगी उस दिन फिर तुम दुनिया पे छा जाओगे। मैं साहब, मैं किबला रजवी साहब मुसाफिर लोग हैं, सियालकोट निकले हैं, फैसलाबाद कल भी फैसला, कल बल्कि समुद्री भी जाना है, डिस्कोट भी जाना है, कल मामा कंजन भी जाना है, फिर मैं लाहौर जाऊंगा। ये गुजरता हूँ ना जब, तो जरूरत वो बड़ा सा फ्लैक्स लगी होती है जिसमें लिखा होता है जी कनाडा में तालीम हासिल करने का बेहतरीन मौका, जी यूके में तालीम हासिल करने का बेहतरीन मौका, जी ऑस्ट्रेलिया में तालीम हासिल करने का बेहतरीन। अल्लाह की कसम है, बड़ा दिल लगता है। वो यार जिनके पास कुरान हो वो कनाडा पढ़ते हैं। जिस कौम के पास कुरान हो वो कनाडा पढ़ने जाए, लेकिन दुख की बात है कुरान है, लेकिन है अलमारियों में। सैयद साहब बैठे हैं, रजवी साहब बैठे हैं, उलमा बैठे हैं। जिस कौम के पास अली हो वो कौम यूके जाए, वो कौम ऑस्ट्रेलिया जाए, लेकिन दुख की बात यह है अली सिर्फ हमारे नारों में है, अली सिर्फ हमारी जुबान में है। जिस दिन इस कौम के दिल में, किरदार में अली कुरान आ गया, तुम कनाडा नहीं जाओगे। कनाडा वाले आके कहेंगे ओए कुरान वाले हो, ओए अली वाले हो, सानू भी पढ़ाओ। उस दिन कनाडा वाले आके कहेंगे सानू पढ़ाओ, तुम्हारे पास अली है, तुम्हारे पास कुरान है, लेकिन ना अली है ना अली नारे है, कुरान अलमारी है। ऐसे ही कभी यूके जाना है, जिस दिन हजरत जी दोनों किरदार में आ गए, फिर तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। किरदार में ना हुआ, किरदार में अली, किरदार कुरान, बड़ा वक्त हो गया यार, तुम्हें पाकिस्तान को देख कर रोना ना है। मैं फिर नौजवानों से मुखातिब, ये 14 अगस्त पे भी चलो चलते हैं। बड़ी तुमने मस्ती की जी 14 अगस्त, बड़ी तमाशबीनी की,
मैं पुत्र आपको बोल सकता है कोई, मैं कोई गुस्सा नहीं करूंगा, बस जरा अदब के दायरे में रहना। आप बोल सकते हैं, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। आपने 14 अगस्त में जी बड़ी खुशी मनाई, मुझे आप बता सकते हैं कि खुशी किस बात की मनाई है? हमारे पास कोई खुशी मनाने की कोई वजह है? पाकिस्तान, वो तो मोहम्मद अली जिन्ना ने मनाया, ख्वाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने देखा, वो तो पीर सैयद जमात अली शाह, हमने तो बनाया ही नहीं, हमारे खाते में तो वो आता ही नहीं, उसको तो निकालो ना, साइड पे करो, और उसके बाद अब पाकिस्तान की बात कर लो। क्या है जी आपके पास खुशी मनाने के लिए? क्यों? ओ भाई, मैं रजवी साहब, शाह साहब, पागल भाई होरी, नकीब साहब, और यार जितने बैठे हो सारे तो मकरूज बैठे हुए हो। खुशी किस बात की मना रहे थे? IMF के पैसे तुमने देने हैं, वर्ल्ड बैंक के पैसे तुमने देने हैं, रशिया के पैसे तुमने देने हैं, दुबई के पैसे तुमने देने हैं, सऊदीया के पैसे तुमने देने हैं, चाइना के पैसे तुमने देने हैं, अमेरिका के पैसे तुमने देने हैं। खुशी किस बात की मना रहा? तो पता है कर्जा भी सूद पे लिया हुआ, तू मकरूर, तू सूदी मकरूर। पाकिस्तान में वक्त अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग छड़ी हुई, खुशी किस बात? मैं कह रहा हूं जी, को वजह है आपके नजदीक तो उठ के मुझे, हो सकता है मेरी ना, आप बोल सकते हैं मिस भाई साहब ऐसा गल की खुशी मनाई। PTCL बिक गए, PIA खसारे में, स्टील मिल खसारे में, वापडा आदि बिक चुकी है, आदि के लिए मामला हो रहा है कि वो भी बेचनी है, रोड गिरवी, एयरपोर्ट गिरवी, खुशी फिर केड़ी गल है? उलमा बैठे, आपको पता है जब पाकिस्तान बने 90,000 बेटियों की इज्जत लुटी थी। तियां दी इज्जत लुट जाए ते मुंह ते झंडे बना के ते मोटरसाइकिलों दे सिलेंसर कट के ते अच वाजे बजाई दे। गैरत मर गई है तुम सबकी, बेगैरत हो गए हैं सारे के सारे। इज्जत लुटना तो दूर, और एक बेटी के सर से दुपट्टा उतर जाए और बंदा सर उठाने वाला नहीं रहता। हम वो हैं 90,000 बेटियों की इज्जतें लुटवा के 14 अगस्त को मुंह के ऊपर झंडे बना के बाजे बजाते फिर रहे थे। नहीं यार, खुदा दा वास्ता जी, वो पाकिस्तान आने खुदा दा वास्ता जी, दीन नहीं, इस्लाम नहीं। और पता है इसका जवाब 100 साल पहले मियां मोहम्मद साहब दिए गए। पता क्या कहा? फरमाते हैं दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे। प्यार बड़ा है, मुंह नहीं देना, मुंह इस्लाम, प्यार बड़ा है, जान दे देनी। इसका कोई वजन है? आधा किलो दे 2 मोबाइल तो सारे ने जेबा च पाए। इतने उलमा बैठे हैं, कभी किसी ने कहा हो यार दाढ़ी दे भार नाल धोन च पीड़ रहती है। हाल आपकी साइंस पता क्या कह रही है? जो पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखे, आपकी साइंस कह रही है जो पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी, उसको कभी भी गले का कैंसर नहीं होगा। आपकी साइंस कह रही है, हालांकि ये साइंस का कोई नहीं, हम तो जुबान मुस्तफा पे जान देने वाले लोग। साइंस क्या कह रही है, क्या कह रही है, हमें से कोई गलत। तो पता मेरे बुजुर्ग क्या कहा करते थे? आप फरमाया करते थे संगिया एक आख रख ले, संगिया एक आख। पूछा जी की होएगा कख रखिया? फरमाया फिर उस दिन तेरा भी कख रह जाएगा हैं। लेकिन अब क्या है? दीन नबी दा वांग यतीम दर दर तक के खाए। कोई इस्लाम को अपनी शादी पे बुलाने को तैयार नहीं, कोई इस्लाम को अपने घर बुलाने को तैयार नहीं, कोई इस्लाम को अपने कारोबार में बुलाने को तैयार, कोई इस्लाम को अपनी दुकान पे बुलाने को तैयार। और प्यार बड़ा ज्यादा। दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खाए। कित्थों लियावां उमर बहादुर जड़ैन सीने हैं। ये रोज का मेरा मुशाहदा है, दिल दुखता है, क्या कर सकते हैं। हज़रत साहब सोहनी महफिल, सोहनी 3-4 घंटे की सोहनी। फ्रेंड ते पता क्या करना इस कौम ने?
सिर्फ चौलों का एक छापर लैन एक दूजे ने धक्के मारने। दुख होता है यार वो चांद पे चले गए, वो मरीज पे चले गए, बस आज भी चौलों का एक छापर लैन एक दूजे ने धक्के मारने। वो चांद मरीज, अच्छा ये चढ़ रहा है ना, ये YouTube पे चढ़ेगा, जरा थले कमेंट्स पढ़िए कौन पता है मैंने की कहना है मुसबाई साहब तुसी चांद पे डरो, मैंने पढ़े कमेंट्स, कोई बात को नहीं समझेगा, मैंने कहने मुसबाई साहब तुसी चांद पे डरो। हां बड़ी अजीब बादशाह कौम है, जो बयान किया वो उधर नहीं आएगा जी, तुसी फिर मरीज पे डर जाओ मुसबाई। मैं मिसाल के तौर पे मैं फिर आप सवाल करने लगूं, चौथा सवाल है 4 यार दे नाम, ये माशाल्लाह आप सब ने मोबाइल उठा रखे हैं, ये बेटा आपने जवाब मुझे जरा देना आगे से, ठीक है जी। सैमसंग किन्ना दा है ते नोकिया ठीक हो गया, आईफोन फिर तुसी 75 साल की बनाया, जे तुसी ओप्पो या वीवो की गल करोगे वो भी तुसी चाइना तो मंगा के जोड़ते पे। अच्छा जी टोयोटा किन की है जी, होंडा किन की है, सुजुकी किन की है, एमजी किन की है, हुंडई किन की है, टुक्सन किन की है, मर्सिडीज किन की है, BMW किन की है, फिर आनंद अच्छो यार ऐसी 75 साल की बनाया, गल करो ना यार। मैं इधर लाहौर था जामिया में, मुझे एक दिन हजरत ने बड़ी, मैं बड़ी हैंड करने लगा हूँ बस बात का, हजरत एक दिन बड़ी बाकमाल बात, ये अब भी हजरत की दुनिया में सबसे ज्यादा जल्जले जापान में आते हैं, सुनामी जापान, कभी नहीं हजरत जी मंगन गई, खुद ही खड़े हो जाते। फरमान लगे भट्टो का दौर था, तो भट्टो ने ना 12 बंदों पे मबनी एक वफद भेजा जापान, जाओ क्या जल्जले सब बोते सैलाब सुनामी, फिर भी उठ के खड़े हो जाते, तरक्की 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 कर रहे हैं, जाओ चेक करके आओ करते क्या है। कहते हम जब 12 बंदे जाके जापान एयरपोर्ट पे उतरे ना, हमें 12 जापानी रिसीव करने के लिए खड़े थे, उन्होंने कहा घर जाना है, कहते हैं हमने 11 नहीं गए, उन्होंने कहा नहीं हमने होटल में ठहरे, कहते वाहिद में गए, मैंने कहा होटल में रह के तो देख ही नहीं सकूंगा करते क्या है, इनमें रहूंगा तो देखूंगा, कहते मैं रहा और फिर मैंने उनकी चीजें नोट करनी शुरू की, ये क्या था। मैं मिसाल के तौर पर आपने कभी देखा हो तो जापानी 2 लकड़ियों के साथ खाते हैं, असल में हमारे महबूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत है 3 उंगलियों के साथ खाना। अब जाहिर है वो तो नहीं करेंगे, उन्होंने फिर क्या किया, बात वो वाली रखी लेकिन बदल दिया थोड़ा सा, हाथ में 2 स्टिकें पकड़ ली, लेकिन तरीका असल में किन का है, हमारे नबी। अब 3 उंगलियों के साथ खा के देखें कितना का खा लेंगे, आपसे खाए नहीं जाएगा, 3 उंगलियों में क्या आएगा, लेकिन असी किमें खाने बुक कौन, फिर उसका रिजल्ट क्या निकला, अस्पताल भरे पड़े। अल्लाह की कसम है आज 3 उंगलियों पे आ जाओ पाकिस्तान वालों, ना तुम्हारे अस्पताल खाली हुए मिसबाई जुर्मदार है, ना खाली हुए मैं जुर्मदार, 1 साल सिर्फ 3 उंगलियां खा के दे, फरमाया भूख लगे तब खाओ, अभी भूख हो हाथ उठा लो, ना फैसलाबाद दे अस्पताल खाली होए मैं जुर्मदार हां, मैं जुर्मदार हां, मैं जुर्मदार। आगे देखो अपने नबी अलैहिस्सलाम के तरीके, अही भूखों नाल खान दे, सबसे ज्यादा नबी अलैहिस्सलाम को नापसंद ज्यादा खाना था। फतहुल बारी अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं मेरे महबूब का पर्दा फरमा जाने के बाद आपकी उम्मत में जो सबसे पहली बिद्दत जारी हुई वो ये थी, उम्मत ने ज्यादा खाना शुरू कर दिया। बहरहाल बात फिर बढ़ जाएगी, वो कहते मैं नोट करता था, आखिरी दिन रवानगी थी पाकिस्तान, कहते मुझे समझ ना आई इसने मेरी इतनी खिदमत की है, मैं क्या करूं। अब फरमाते मैं बाजार गया, मैंने कैमरा खरीदा जिसमें वो रील डलती थी, कहते मैं जब निकलने लगा ना तो मैंने जापानी के बच्चे को प्यार किया, कैमरा थमा दिया। कहते हैं अब जापानी आगे से नहीं हजरत जी आप क्या कर रहे हैं, मेरी मेहमान नहीं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफहूम है तोहफा दो मोहब्बत बढ़ेगी, मैं तो जा रहा हूँ जब भी तू कैमरा यूज करेगा मैं तुझे याद आऊंगा। कहते हैं उसने रख लिया। अब कहते हैं जब मैं निकलने लगा ना तो वो भी मुझे आगे से कहता है हजरत अगर गुस्सा ना करे तो कैमरे की रसीद मुझे दे दे। कहते रसीद तो मैंने दे दी, और मेरे भी दिल में ख्याल है भाई ये रसीद का क्या करेगा,
कहते मैंने भी पूछ लिया भाई रसीद का क्या कहना। तो फरमाते हो जापानी आगे से कहता है कि हजरत हमारे जापान का कानून है कि जापान में जब भी कोई मेहमान आके कोई जापानी चीज खरीदता है ना तो हमारा जापान उसको खरीदी हुई चीज पे 40% डिस्काउंट देता है। जब आपने कैमरा खरीदा इस पे डिस्काउंट लिखा हुआ है। अब मैं ये करूंगा क्योंकि कैमरा पाकिस्तान नहीं जा रहा, कैमरा जापान में रहेगा, मैं दुकान पे जाके ना तो इसका डिस्काउंट खत्म करवा के जो बाकी पैसे हैं मैं दूंगा। उस्ताद फरमाता मैं समझ गया जब एक आम सा जापानी भी अपने जापान के साथ इतना मुखलिस है तो वो जापान तरक्की नहीं करेगा तो और क्या करेगा। आखिरी सवाल की गल खत्म मेरी, उलमा से बरकतें लेके जवाब देना जरूर। सच दसो, चलो मैं कान च पूछ लेना, तुम गुस्सा ना कर। सच दसो असी भी पाकिस्तान दे नहीं मुखलिस है? मुखलिस बोलो तो सही। नहीं यार, खुदा दा वास्ता है, मैं मक्खी ते मक्खी नहीं मारी। जिस बात की तकरीरें हमें भी आती हैं वो तो अगे जन्म से सड़न डया बलन डया। मैंने तो ये किया जो महबूब की उम्मत है उनको बचाने की कोशिश की है। मिर्जा जो होता खुदा का नबी तो टट्टी में गिर के न मरता कभी। सब याद है जी, मैं कर सकता था सारा कुछ, वो तो जहन्नम में जल रहा है, मैंने तो कोशिश की है कि ये जलने से बच जाए। मैं कर सकता था, किसी को अच्छा लगा फिर भी नहीं लगा, हमने तो अपना काम कर दिया। मुखलिस हो, मुखलिस हो पुत्र। ये जो आप हुक्मरानों पे डाल रहे हैं मैं नहीं इस बात को मानूंगा, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। भाई टोटल नेशनल असेंबली 400 सीटें हैं, हम कितने हैं जी? 22 करोड़। भाई फैसलाबाद वाले हो, गल समझ आती है 422 करोड़ लुट कटोरे। क्यों जी, बात समझ आती है? ओ भाई जे फैसलाबाद वाले जागते हो, जे सियालकोट वाले जागते हो, 400 तो छड्डो 4 नहीं लुट सकते। ऐसा मतलब है कसूर 400 का नहीं, कसूर 22 करोड़ का है। कितनी देर उन पे डालते रहोगे? अच्छा मैं पूछता हूं, जब वो लूट रहे थे तो आप किधर थे? जब वो लूट रहे थे किधर थे आप? ये नहीं ढकोसला चलेगा भैया। ऐसे ही तो नहीं है चमन की तबाहकारियां, कुछ बागबां भी हैं बरको शरर से मिले हुए हैं। काम करो, अपनी नमाज़ें पूरी करो यार। एक को हो इस वक्त काम की जरूरत है। हाँ वो कादियानी फितना हो, हाँ वो काम की जरूरत। आप काम के बगैर इन फितनों को नहीं रोक सकेंगे। हम इधर चौक में जलसा, मेरा ताल्लुक, मैंने कितनी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया है, अब तो इस तरह का हो गया आपको पता ही नहीं। आपकी यूनिवर्सिटियां कादियानियों से भरी पड़ी हैं। हम बस चौक में इकट्ठे हुए, ओ तेरी ओ फड़ी ओ लत्तां खींचो मार दे मुकियां, वो काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं जितने नौजवान बच्चे बैठे, काम करो और को इरादा करो काम करना है, बाकी वो काम ले ले। सारी कौम या अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज, कितू भेज, या अल्लाह को सलाहुद्दीन अय्यूबी कितू भेज। क्या पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी चौथे आसमान से आया था? माने जाना था सलाहुद्दीन अय्यूबी को। और मैं नौजवानों से पूछूंगा, ओए और तू किसी का यार बनने को तो तैयार है, तू डॉक्टर बनने को तो तैयार है, तू इंजीनियर बनने को तो तैयार है, सलाहुद्दीन अय्यूबी तुझे बनते क्या होता है? क्यों मंगना ही है? डॉक्टर वाली को कहता यार डॉक्टर भेज जी, मैं दाखला लेना, तू बन। आवाज आ रही है भाई, खाली है सलाहुद्दीन अय्यूबी की सीट, आओ किसने लगना सलाहुद्दीन अय्यूबी? मोहम्मद बिन कासिम की सीट खाली है, किसने लगना मोहम्मद बिन कासिम? वो टीपू सुल्तान की तलवार जो दिल्ली के म्यूजियम में पड़ी है, जिसका वजन 100 किलो है, वो चीख चीख के कह रही है कोई मेरा हक अदा करने वाला? लेकिन उस तलवार में की दसी ऐसी तो सारे चूड़ी वाली बांह फड़ना चाहता, सानू तो उनको गर्लफ्रेंड चाहिए, बल्कि एक भी नहीं चाहिए, वह भी चाहिए। बात गलत तो नहीं की जी मैंने? तो टीपू सुल्तान की फिर तलवार चूड़ियों वाला हाथ पकड़ने वाला हाथ नहीं पकड़ सकता। उधर से आवाज आ रही है, हम तो मायल बकरन हैं, कोई साहिल राह दिखाएं किसे, कोई राहरवे मंजिल ही नहीं, कोई काबिल हो। ये लिखा जी जब
हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह को सजाए सुना दी ना, जज ने कलम तोड़ दिया। तो जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने कहा लै थले तो जोर ला बैठे उत्ते लाइए, क्योंकि हमारे होते अगर इल्मुद्दीन सूली पे चढ़ गया तो हमारा क्या फायदा। बुजुर्गों की आपस में मुशावरत हुई, भाई हम जो सबको रूहानी वजीफा बताते हैं, जो बेगुनाह कह दो वो सूरह यूसुफ की तिलावत करे, कर नहीं सकता किसी से सुने, ये भी नहीं कर सकता किसी मुत्तकी हाफिज साहब की बारगाह में अर्ज करे अगर रोज मेरे लिए एक बार पढ़ चढ़ा करो, अल्लाह रिहाई का एहतमाम कर देगा। तो चलो ये नुस्खा इधर भी आजमाते हैं। दूसरी बात ये हुई, पता नहीं इल्मुद्दीन नाजरा भी पढ़े हैं कि नहीं, मरूफ पढ़े हैं, मजहूल पढ़े हैं, कारी से पढ़े हैं, हाफिज से पढ़े हैं, तजवीज से पढ़े हैं, मखारिज से पढ़े हैं। तो चलो ये करते हैं कि ये ड्यूटी भी हमारी रही, रोज जाके ना जेल में गाजी इल्मुद्दीन को सूरह यूसुफ सुना। अब जितने बुजुर्ग थे ना, मैंने हाफिज कुरान हुजूर मेरे मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह, जो बातें बाहर हुई अंदर जाके भी हुई। इल्मुद्दीन आगे से कहने लगे हजरत ऐसे ना सोहनी गल केड़ी है, सैयद कुरान सुनाए थे इल्मुद्दीन सुने। बिस्मिल्लाह करो। शाह साहब ने जनाब अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। उलमा कसीर तादाद में बैठे हैं, बड़ा लोया हाफिज भी हो ना, लोया, थोड़ी तवज्जो हटी साथ ही खता, कैफियत आ रही थी। सामने वो बैठा जो नामूसे रिसालत पे कुर्बान होने जा रहा है, बस थोड़ी सी तवज्जो हटी, शाह साहब जबर गुज़ेर पड़ गए। इल्मुद्दीन आगे से अर्ज़ करते हैं हजरत रब दे वली हो, सैयद भी हो, पढ़न कलामे इलाही डे, जरा तवज्जो फरमाओ, जबर गुज़ेर पड़ गए। पहली हैरानगी तो इस बात भी हुई, हम तो सोच के आए थे पता नहीं नाजरा भी आता कि नहीं, ये हाफिज की गलती निकाल रहा है। जब देखा तो गलती भी थी। हैरान होकर पूछा इल्मुद्दीन तुमने किधर से पढ़ा? तो आगे से इल्मुद्दीन फरमाने लगे, शाह जी आपने तो फटियों पर बैठकर उस्तादों से पढ़ा। इल्मुद्दीन ने पढ़ा भी उन्हीं से है जिन पे नाज़िल हुआ है। हम तो मायल बकर, हम तो मायल बकर, कोई सायल ही नहीं, राह दिखाएं कोई राह रहे। किसी ने कनाडा जाना है, किसी ने यूके जाना है, किसी ने यूएसए जाना है, किसी ने ऑस्ट्रेलिया जाना है, किसी ने नीदरलैंड जाना है, किसी ने हॉलैंड जाना है, किसी ने जापान जाना है, किसी ने मलेशिया जाना है, किसी ने कोरिया जाना है, ओ केड़ा वे ने मदीने जाना। हम तो मायल बकरम है, कोई सायल, राह दिखाएं किसी, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। और बेटा मैं स्पेशल नौजवानों के पुत्र दो कादियानी के, पहला चिट्टी चमड़ी ते दूजा वीजा, पुत्र वफा कर दी हुण ना चिट्टी चमड़ी ली नबी अलैहि सलाम ने छड़ियो ते ना वीजे ली छड़ियो है वफा। बेटा दोनों में से जो चाहिए हो ना, नहीं मान रहा अंदर वाला, दो नफल पढ़ना, अल्लाह का जिक्र करना, दुरूद पाक पढ़ना, नबी अलैहि सलाम से मांग ले, लेकिन पुत्र वफा करना, वफा करना। अल्लाह कुर्बान जाऊं, इकबाल ने तो कमाल कर दिया। हम तो रह गए ना चिट्टी चमड़ी पे, इकबाल ने कमाल कर दिया। क्या कहते इकबाल? तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं। चिट्टी चमड़ी, वीजा, नबी अलैहि सलाम, और ये सब किया इकबाल जी, कमाल जी इकबाल ने कर दिया। क्या कहते हैं? ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, अही तो पुत्र इत्थे ही रह गए, 3 दिन मुंह ना धोए वेखे कोई ना, करीमा बंद हो जाए, शक्लां बिगड़ जाए, मेकअप आज बंद हो जाए, कोई बाहर निकलने जोगा ना रहे, हम तो ऐसे ही रह गए। इकबाल को पता थी ये हदीस। मेरे महबूब फरमाते हैं अगर कोई जन्नत की हूर पहले आसमान का दरवाजा खोल के सिर्फ जमीन की तरफ देख ही ले, मेरे महबूब फरमाते हैं जन्नती हूर का चेहरा इतना रोशन और मुनव्वर है, सूरज की रोशनी भी उसके चेहरे के सामने फीकी पड़ जाएगी। लेकिन इकबाल क्या कह रहे हैं? ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों
इकबाल को पता था हुरूम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम। इकबाल को पता था इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। पता था इकबाल, लेकिन इकबाल फिर भी क्या कह रहे हैं? इकबाल तुझे नहीं जन्नत चाहिए, तू इकबाल क्या चाहता है? तो सुनो जी इकबाल का जवाब साथ ही इजाजत। क्या कहते हैं इकबाल? ये जन्नत मुबारक रहे ज़ाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता। पुत्र ऐना मोल मेरे आंख जरूर पाइए, अच्छा करियो अपने अपने बिस्तर पे लेट के कि मैं क्या चाहता। ये कहो तो मैं दाछड़ा वे तुही भी चेक करियो मैं दाछड़ना के क्या चाहता हूँ। मैं DHA में घर चाहता हूँ, गलत नहीं है। आईफोन चाहता हूँ, अच्छे घर में रिश्ता चाहता। वो गए हजरत जो उसको चाहते थे।